झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया रे घन श्याम आया रे। श्याम आया रे घन श्याम आया रे। सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया, रिमझिम बदरिया, रिमझिम बदरिया। सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया। सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया। तेरी चुनरिया भिगोने छोरा दे तेरा श्याम आया रे। तेरी चुनरिया भिगोने छोरा दे तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। रेशम की डोरी है चांदी का झूला, चांदी का झूला, चांदी का झूला। रेशम की डोरी है चांदी का झूला। रेशम की डोरी है चांदी का झूला। झूले पे तुझको बिठाने छोरा दे तेरा श्याम आया रे। झूले पे तुझको बिठाने छोरा दे तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा। रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा शंकरा।
कोसों दूर जहां भी देखूं, चारों तरफ यहाँ जोगी योगी और है साधु। ये झरने ये नदियाँ बर्फ की चादर ओढ़े, खामोशी से रम जाते हैं तुझ में भोले। बैरागी सन्यासी सब जपते रहते हैं शिव शंभु, ऐसा लगे ये तेरे ही है मेरे शंभो। शरण में आके तेरी भक्ति करे, संगीत बन के मेरे साथ चले। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर भोले। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। शाबाश। पर्वत पे बैठा मेरा भोला शंकर, मैं उसका दीवाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। झूठी है दुनिया सारी, झूठा है जमाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। कैसी है लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर भोले भोले, भोले भोले शंकर भोले। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो
गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में।
सब मिलकर के सादर प्रणाम करते हैं। जो दुनिया बनाते हैं और फिर पालन करते हैं और इच्छा होने पर संहार करते हैं। जो तीनों प्रकार के पापों को हरण करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम समस्त वक्ता और श्रोता मिलाकर के बार बार प्रणाम करते हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को एक शब्द में सत्कर्म कहते हैं। तो सत्कर्म में कई प्रकार के विघ्न आते हैं। विघ्न न आए इसलिए भागवत के रचनाकार आदरणीय व्यास नारायण भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री गणेशाय नमः कह करके भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। फिर वाणी के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। सतगुरु भगवान को प्रणाम करते हैं। और इसके बाद भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान में, जो उत्तर प्रदेश सीतापुर जिला अंतर्गत नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान है। तो वही एक बार की बात है, 88,000 ऋषि लोग पहले से बैठे हुए थे। अचानक उस सभा में रोमहर्षण ऋषि के पुत्र सुत जी का आगमन होता है। सुत जी को आए देखकर सभी 88,000 ऋषि लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। सुत जी स्थान ग्रहण करते हैं और उसके बाद सबको कहते हैं आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सब के सब बैठे। तब 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक जी, जो सामने में बैठे हैं। वे खड़े हुए सुत जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया। हम लोग कथाएं तो आज तक बहुत सुने हैं, लेकिन आपसे कथा के सार सुनना चाहते हैं। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो और श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। ऐसे आप सारभूत कथा सुनाइए। तब सुत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे ऋषियों, पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को गंगा के किनारे भागवत जी की कथा सुना रहे थे, तो स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेकर के वहां पहुंचे। देवताओं ने श्री सुखदेव जी से कहा, ऋषिवर, ये जो राजा परीक्षित जी को भागवत की कथा सुना रहे हैं, इन्हें विराम दे दीजिए और इनके स्थान पर हम लोगों को कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, राजन, आप देवताओं द्वारा लाए हुए अमृत पीना पसंद करोगे कि मैं जो कथा सुना रहा हूँ उसको सुनना पसंद करोगे? तो राजा परीक्षित ने बहुत भोलेपन से कहा, भगवान, आप मुझे ये बताइए कि अमृत पीने से क्या लाभ होता है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है, दोनों में अंतर बताइए।
तब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो अमृत पीते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं और स्वर्ग में तब तक रहते हैं जब तक उनका पुण्य है, और पुण्यों के समापन पर पुनः धरती पर आ जाते हैं। और जो एक बार बहुत ध्यान से श्रद्धा युक्त होकर के भागवत की कथा को सुन लेते हैं तो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो राजऋषि परीक्षित ने कहा, भगवान आप मुझे भागवत की कथा सुनाइए, मैं देवताओं द्वारा प्रदत्त अमृत पीना पसंद नहीं करूँगा। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं आप लोग भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। तो देवता लोग वापस चले जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इस कथा का महत्व एक बार सनत कुमार ने नारद जी से कह सुनाया था। तो भागवत के महत्व में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्म लोक को छोड़ करके हमारे भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम में पधारे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो अम्लाः सत्संगार्थम समायाता ददृश तत्र नारदम। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों के चारों ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं इसलिए ब्रह्मलोक में रहते हैं। तो वे एक बार हमारे भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम में पधारे और चारों के चारों क्रमवार बैठे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि करोड़ों सूर्यों का उदय हो रहा हो, इतना के चारों भाइयों के शरीर से दिखर रहा है। सामने से आ रहे हैं नारद जी। तो नारद जी को देख करके चारों भाइयों में जो बड़े हैं सनत कुमार जी, वे कहते हैं, क्या बात है नारद जी, आपके चेहरे पर उदासी के भाव है, आप दुखी क्यों हैं? तो नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार बंधु, मैं भी इस मृत्यु लोक को देखने के लिए आया था, अच्छा समझ कर आया था, लेकिन यहाँ मुझे हर जगह अधर्म दिखाई दी। अधर्म, मैं भारतवर्ष के कई तीर्थ स्थलों पर मैंने भ्रमण किया तो मुझे केवल पाखंड ही नजर आया। ब्राह्मण बंधु केवल अपने उदर पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। मैंने यहाँ तक देखा, घर में स्त्रियों का राज देखा। नारद जी कहते हैं, मैं प्रत्येक घरों में स्त्रियों का राज देखा। कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो साला से सलाह लेते देखा, माँ बाप का अपमान करते देखा। और घूमते घूमते मैं यमुना नदी के पावन तट पर पहुंचा, वृंदावन पहुंचा। जब वृंदावन पहुंचा तो मैंने वहाँ दृश्य देखा। एक स्त्री दहाड़ मार करके रो रही थी। अब बहुत सी स्त्रियों को सांत्वना प्रदान कर रही थी। आप चुप हो जाइए, रो क्यों रही है, आप चुप हो जाइए। कौतूहलवश मैं वहाँ पहुँचा। अब पहुँच करके मैंने प्रश्न किया कि देवी आप हैं कौन और क्यों रो रही हैं? समस्त स्त्रियाँ बैठी हैं, सब कौन है? तो उन्होंने कहा, देव ऋषि मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे बेटे सो रहे हैं। देखिए मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। अब मैं खूबसूरत जवान हूँ, अब मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं। अब कई दिनों से सो रहे हैं, बाल पक गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं। जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ना, वे गंगा है, गोदावरी है, यमुना है, सरस्वती है। भारतवर्ष की समस्त नदियाँ मूर्तिमान होकर के मुझे सांत्वना प्रदान करने के लिए आई हैं, परंतु मुझ में शांति नहीं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, मेरे पुत्रों को जगा दीजिए। ये ज्ञान वैराग्य जो सो रहे हैं इनको जगा दीजिए। तो नारद जी दोनों के कान में जाते हैं और कहते हैं, वैराग्य उठो बेटे,
ज्ञान उठो, मैं ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी में बेटे उठो, वेद वेदांत की घोषणा करते हैं। दोनों भाई एक बार उठे और उठने के बाद जम्हाई लेकर के फिर सो गए। तब भगवान आकाशवाणी करते हैं, देव ऋषि यदि आप चाहते हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति के प्रचार प्रसार हो तो आप उनके लिए सत्कर्म करें। तब नारद जी कहते हैं सत्कर्म शब्द का अर्थ क्या होता है, बस इतना आप बता दीजिए। तो आकाशवाणी ने कहा मैं नहीं बताता हूँ। ऐसा कर करके आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ज्ञान वैराग्य भक्ति सबको वृंदावन के किनारे छोड़ करके वे सबसे पूछने लगे कि भाई सत्कर्म शब्द कर तो क्या होता है। कि मैं बद्रिकाश्रम जाऊंगा और वहाँ मैं तप करूंगा, मेरे तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हो गया। आप लोग बताइए सत्कर्म शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वे कहने लगे इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्त ज्ञान विरागानां स्थापना प्रकाशितम्। सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी व्यास नारायण भगवान ने ज्ञान वैराग्य भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को ही सत्कर्म कहते हैं। यदि आप भागवत कथा के आयोजन करेंगे तो तीनों के तीनों वहीं पहुंच जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कहाँ करूँगा। तो चारों भाई कहते हैं हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद घाट है, वहीं आप चलिए। अब भागवत कथा हम लोग आपको सुनाएंगे। तो नारद जी चारों भाइयों के पीछे पीछे बद्रिकाश्रम से हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में आनंद घाट है गंगा के किनारे, वहीं पर शानदार व्यासपीठ का निर्माण हुआ। चारों भाई क्रमवार बैठे। अब मुख्य श्रोता बन करके नारद जी बैठे। अब बैठने के बाद जैसे हम लोग वेदी पूजन कराए वैसे सनत कुमार बंधु देव ऋषि से वेदी पूजन कराते हैं। इस बीच में तीनों लोगों में यह चर्चा होने लगी कि भाइयों नारद जी भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं और चारों कुमार बंधु वाचन कर रहे हैं। तो हमारे देश में जितने बड़े बड़े ऋषि हैं जैसे भृगु जी, वशिष्ठ जी, गौतम ऋषि, च्यवन ऋषि, परशुराम जी, व्यास जी, पराशर जी, सब कोई अपने अपने शिष्यों को लेकर के कथा स्थल पर पहुँचे। भृगु जी ने देखा कि कौन कौन यहाँ आए नहीं है। तो भृगु जी उनके आश्रम में जा करके कहते ऋषिवर आपको पता है कि नहीं सनत कुमार बंधु भागवत कथा कर रहे, चलिए आप। तो भृगु जी एक काम करते हैं, धार्मिक गतिविधियों में जो कोई आदमी दूसरों को प्रेरित करता है उनको दुगना लाभ मिलता है। तो भृगु जी को दुगना लाभ मिल रहा है। सनकादिक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। नारद जी हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। एक और देवता लोग बैठे और एक चारों जो वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वे मनुष्य रूप लेकर के वहाँ भागवत कथा सुनने के लिए बैठे। भारत देश के जितने तीर्थ हैं वो मूर्तिमान माने मनुष्य बन करके भागवत की कथा सुनने के लिए वहाँ पहुँचे। तो कथा के आरंभ में आदरणीय सनत कुमार बंधु शानदार भगवान की जय जयकार करते हैं। जय जयकार के दो अर्थ होते हैं। यदि आप बार बार भगवान की जय जयकार करेंगे तो एक दिन आपकी जय जयकार होगी दुनिया में। दूसरा लाभ ये है कि बार बार भगवान की जय कहेंगे
तो जीव की जीत होती है, माया की हार होती है। इसलिए बार बार जय जयकार करना चाहिए। सुत जी महाराज सावधान करते हैं, सौनक जी नारद जी आज मुख्य श्रोता बन करके बैठे हैं, शनकादिक आसन पर विराजमान हैं, अतः जय जयकार शुद्ध होने लगा। बैठे। इस प्रकार पूजा के समापन होने पर हम उनकी महिमा को सुनाते हैं। ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों के तीनों वृंदावन धाम को छोड़ करके हरिद्वार पहुँचे और पहुँच करके सबके बीच में प्रकट होकर के शानदार भगवान नामों को उच्चारण कर रही हैं। हम लोग एक कीर्तन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये महामंत्र है शुक्ला जी, सामान्य संकीर्तन नहीं है। और ये भागवत के ही श्लोक हैं। भक्ति सुतो करुणम गृहीत्वा प्रेम एक रूपा सहसा आविलासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वे गाने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और नाचने लगी भक्ति जी। उसके बाद व्यासपीठ में आसीन सनत कुमार बंधुओं को प्रणाम करने लगे और कहने लगे, मैं तो कलयुग में प्रायः नष्ट हो गई थी, परंतु आपने भागवत कथा के द्वारा सिंचन करके मुझे नवजीवन प्रदान कर दिया। मैं कहाँ जाऊंगी? अपने दोनों पुत्रों को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे मार्गदर्शन दें। तब सनत कुमार जी कहते हैं, हे भक्ति जी, भगवान श्री कृष्ण के जितने अनन्य भक्त होते हैं उनके हृदय में जाकर आप विराजित हो जाइए। तो आज भी श्री कृष्ण भगवान के जितने परम भक्त होते हैं उनके हृदय स्थल में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति विराजित हैं। नारद जी बहुत गदगद होते हैं कि मैंने जिस उद्देश्य से भागवत कथा का आयोजन किया वो सफल रहा। मैं चाहता था कि घर घर प्रचार प्रसार हो जाए। अगला प्रश्न करते हैं नारद जी, कहे आप भी बताइए शनकादिक बंधु के भागवत की कथा सुन करके कौन कौन तर जाते हैं? इसमें लिखा है ब्रह्मघाती, ब्राह्मण को मारने वाला को ब्रह्मघाती कहते हैं। वो भागवत की कथा सुन लेंगे तो तर जाएंगे। गौ को मारने वाला गो हत्यारा, चोरी करने वाला चोर, शराब पीने वाला शराबी, और जो आदमी चारों से मित्रता करता है, ब्रह्मघाती, गोघाती, चोर और शराबी, इन चारों से जो मित्रता करता है उसको भी भागवत की भाषा में महापापी कहा गया है। ये पांचों प्रकार के महापापी भी यदि भागवत की कथा को ध्यान से सुन लेंगे तो निस्संदेह उनकी मुक्ति हो जाएगी। इस पर एक शानदार दृष्टांत बता रही हूँ। सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। हमारे भारतवर्ष में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है जो कर्नाटक से निकली है और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नाम की नदी में जाकर के विलीन हो जाती है। फिर एक गांव है उत्तम नगर नदी के पावन तट पर, वहाँ ब्राह्मण रहता था आत्मदेव नाम के, पत्नी का नाम है धुंधली। रुपया पैसा सोना चांदी तो बहुत मात्रा में है, लेकिन कोई संतान नहीं है। संतान के लिए उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, दान किया, परंतु असफल रहा। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के घर को छोड़ दिया और छोड़ करके जंगल चला गया। रास्ते में उनको सरोवर मिला, सरोवर से जल लिया, जल पी करके दहाड़ मार करके रोने लगा एकांत में। संयोग से एक सन्यासी आ रहे थे। सन्यासी जी ने कहा, क्या बात है ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो आप एकांत में निर्जन वन में? दोनों ने कहा, भगवान मेरा कोई अपना पुत्र नहीं है, संतान के अभाव में मैं बहुत दुखी हूँ।
लोग बाग के ताना सुन करके मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मैं ऐसा भागा हूँ कि जिस गाय को पालता हूँ वो गाय बांझ हो जाती है, जिस तुलसी के पेड़ को लगाता हूँ वो मर जाती है। तो गांव वालों के ताना सुन सुन करके ना मैं मरने के लिए आया हूँ। तब सन्यासी जी कहते हैं, देखो ब्राह्मण, भगवान जिस भी स्थिति में रखे उसमें संतुष्ट होना चाहिए। मैंने तो आपके भाग्य के रेखा को पढ़ लिया है, 7 जन्मों तक संतान के सुख नहीं है ब्राह्मण, वापस हो जाओ, वापस हो जाओ। तो वे कहते हैं, यदि आप मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं देंगे तो मैं आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा। तो सन्यासी को दया आ गई। उन्होंने कहा, सुनो, मैंने जीवन भर तप किया है, जीवन भर तप किया है, वो तप का फल मैं आपको दे रहा हूँ। ये लो आम का फल, इस आम के फल को अपनी पत्नी को खिला देना तो माँ बन जाएंगे। परंतु ध्यान रखना, गर्भधारण करने के बाद किसी से कोई अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दूसरों की कमजोरी नहीं निकालेंगे, शांत रहेंगे, गंभीर रहेंगे। उन्होंने कहा, जी अच्छा। फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण घर आया उत्तम नगर, अपनी पत्नी से कहा, प्रिय ये लो आम का फल, एक सन्यासी का प्रसाद है, आप इसे खाएंगे तो मां बन जाएंगे। तो फल को लेकर के तर्क वितर्क करने लगी, मैं बहुत सुकुमारी हूँ, फल को खाऊंगे तो गर्भवती हो जाओगे, पेट बड़ा हो जाएगा तो घर का काम काज नहीं कर पाओगे, बिस्तर में रहूंगी, जब बिस्तर में रहूंगे तो मेरी ननद आ जाएगी और घर के सारे माल मत्ता को लेकर के चली जाएगी। ये फल मुझे खाना ही नहीं है, मैं प्रसव के दर्द को सहन नहीं कर पाऊंगी। किसी प्रकार से बच्चा हो गया तो लालन पालन करने में दुखदाई है। ये तरह तरह के तर्क वितर्क करने लगी। तब आदरणीय व्यास जी के श्लोक लिखते हैं, एकदा भगने तस्या तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्त्यं महते में। अचानक उनकी छोटी बहन आ गई, धुंधली की छोटी बहन आई। उन्होंने कहा, दीदी क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हैं। धुंधली जी ने कहा, बहन मेरे पति कहाँ से फल लेकर के आए हैं और कहते हैं मैं खाऊंगी तो माँ बन जाऊंगी, और मैं माँ बनना नहीं चाहती, मैं बहुत सुकुमारी हूँ, कुछ रास्ता बताओ। तो छोटी बहन कहने लगी, मेरा 1 महीना से मैं गर्भ में हूँ, अब मेरा बच्चा होने पर मैं आपको चुपचाप ला करके दे दूंगी, उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना। उन्होंने कहा, ठीक है बहना, तुम ठीक कह रहे हो, और इस फल की परीक्षा के लिए गाय को खिला देती हैं। तो दोनों बहनें सलाह मशविरा लेकर के आम के फल को गाय को खिला दिया। पति बड़ा सज्जन था मुझे, उन्होंने प्रश्न किया, क्यों आपने फल खा लिया? क्या हाँ स्वामी, मैंने तो कब से फल खा लिया। तब छोटी बहन एक दिन कहने लगी, कह दीदी गर्भवती होने का बहाना करो, तब तो हम लोग अपनी योजना में सफल होंगे। तो कहने लगे, सुनिए जी, भगवान की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया है। तो आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गया कि मैं चौथे बनने पिता बनने वाला हूँ। पर भगवान कहते हैं, मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे यथार्थ पसंद है। रामचरितमानस में इस कथा के अनुरूप एक शानदार चौपाई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल
सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, समय आने पर बहन का बालक हुआ और वह चुपचाप आकर एकांत में अपनी बड़ी दीदी को दे दिया। धुंधली ने जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ कि चौथे पन्ने में पिता बन गया। तो अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। और दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, उसने गाय जैसे कान वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया, तो उसका नाम रखा गोकर्ण। गाय का भी पुत्र हुआ, उस पुत्र के कान बड़े बड़े हैं, इसलिए गोकर्ण रखा गया। भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बालः प्रसूत तस्तु देवरूपेति कौतुकम्। गाँव का देखो इनके भाग्य को, कितने भाग्यशाली है। आत्मदेव ब्राह्मण, इनके दो संतान हुए। शानदार जात कर्म संस्कार कराते हैं। षष्ठी के अवसर पर सबको स्वादिष्ट भोजन कराते हैं। सब उनको बधाई देने के लिए आते हैं कि आपको बधाई हो ब्राह्मण देवता, चौथे पन में आप पिता बन गए। कुछ समय बीतने के बाद दोनों जवान हुए तो गोकर्ण महान पंडित हुआ।